डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। पहली क्लास हमने 97 में ली थी, फिर हमने बांसवाड़ा कॉलेज में पढ़ाया था। देन उसके बाद कई कॉलेज, खैतरी, बांसवाड़ा वापस, झालावाड़, JDP और इसके बाद भी बॉयज़ कॉलेज में पढ़ा। तब वो 20 साल हो गए पढ़ाते। पहले चौक डस्टर कल्चर था, फिर चार्ट वाला आया, फिर बोर्ड पे कलर डायग्राम की एक फेज आई, फिर OHP प्रोजेक्टर आया, फिर LCD प्रोजेक्टर आया और अब वीडियो की टेक्निक आएगी। हो सकता है आप जब तक पढ़ाएं, अच्छा पढ़ें और पढ़ाएं, तो और भी कई टेक्निक्स का विकास होगा। इसलिए आप टेक्निक से फेमिलियर रहें तो और ज़्यादा आसानी होगी पढ़ाने में। तो अभी कोरोना फेज़ है, गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है, तो उसी को कोऑपरेट करते हुए हम इस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं। तो आप इनसे पढ़िए, फिर बुक्स देखिए। पुराने पेपर भी अब मार्केट में आ गए होंगे पिछले 5 सालों के, तो उनको भी देखिए क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है, तो मेंटली आप प्रिपेयर होंगे। इस तरह के ये पढ़ने का तरीका रहेगा। ये इस तरह का सिलेबस है जिसमें हम यूनिट 5th पढ़ा रहे हैं। ये हम लेंगे टाइप ऑफ फॉसिल्स, टेक्निक ऑफ फॉसिल स्टडी, ये वाला पोर्शन दे रहे हैं। पहले फॉसिलाइजेशन पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। इस तरह से बच्चों ये अर्थ होती है जिसकी सतह पर हम रहते हैं। ये दिख रहा है आपको, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल अर्थ में आसानी से दिख जाता है कि ये कहाँ पर हम किस तरह के GPS सिस्टम भी आपने देखा हो गाड़ियों में, उन सब भी कोरिलेट करके रखें। तो ये इस तरह से हम इसकी सरफेस पर रहते हैं। ये क्लिप दिखा रहे हैं आपको जिससे आपको फॉसिल समझने में आसानी होगी। आप इसको देखिए। किस तरह से अर्थ का निर्माण होता है, इस तरह से इसमें इस क्लिप में समझाने की कोशिश करी गई है इन्होंने। A gigantic cloud of cosmic dust and gas over 4.5 billion years ago. This is the beginning. The tiny pieces start sticking together. The small particles fuse to make bigger chunks. This does not stop until they create a sphere. Its surface temperature is higher than glowing red-hot iron, and it is कितना अच्छा entirely वीडियो है liquid. जिसके जरिए Meteorites fall अर्थ from space, की hitting कैसे the young उत्पत्ति planet हुई and making it boil. But soon, और fewer कैसे meteorites fall, and the धीरे Earth cools धीरे down. कूल होता रहा The Earth और starts to change. लिविंग Light and heavy कंडीशंस matter के लिए separate inside फेवरेबल हुए, it, तो लिविंग just like oil ऑर्गेनिजम्स में floating on water. The different layers उत्पन्न of the हुए, Earth start to form. कैसे लेयर्स The बने, surface cools down. What was ये liquid सारी becomes a चीज़ें solid इस crust. वीडियो में It बहुत is अच्छी thin तरह से and बता रखी है fragile बच्चों। and has many cracks. कोशिश करें Liquid वीडियो की red-hot सहायता से magma जानने and की। huge amounts of steam force their way to the surface. The steam forms thick इस clouds. तरह से It rains for years on end थ्योरीज until के जरिए oceans begin समझाया to गया form. कि And oceans ऐसी full of water may have प्रोबेबिलिटी reached के the हिसाब Earth से in space, as अर्थ का ice on ओरिजिन हुआ। asteroids or comets. ये The कंडीशंस रहीं। volcanoes on the ocean bed spew magma. The fiery rock cools, forming volcanic islands. They join together to make continents, and finally तरह form से the supercontinent, Pangaea. बने But सुपर the Earth's कंटिनेंट। crust is still restless. Pangaea breaks apart, and its pieces float away on top of the Earth's mantle. बहुत अच्छा वीडियो बच्चों, Slowly, they turn into the अर्थ के continents we live on now. ओरिजिन को बताने के लिए। इस तरह से ये है इसमें। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉसिल्स, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक। फॉसिल आर द प्रिजर्व रिमेन्स और ट्रेसेज ऑफ रिमेन्स द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल आर नॉट द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर द रॉक्स। A fossil can preserve an entire organism or just a part of one. What can we learn from the fossil? By studying the fossil record, we can tell how long the life has existed on Earth and how different plants and animals are related to each other. Often we can work out how and where they lived and use this information to find out about the
ancient environment. Fossil can tell us a lot about the past. How is fossil formed? Fossils are formed in different way, but most are formed when a plant or animal dies in a watery environment and is buried in mud and silt. Soft tissues quickly decompose, leaving the hard bones or shells behind. Over time, sediments builds over the top and hardens into the rock. What is fossil and why it is important? Fossil are the preserved remains or traces of animals, plants, and other organisms from the past. Fossils are important evidence for evolution because they show that life on Earth was once different from life found on the Earth today. ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कराता है बच्चों अपने यहाँ। बीरबल साहनी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जहाँ की फॉसिल का अध्ययन करा जाता है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। Fossilization. Fossilization involves ancient plants buried for millions of years to produce the fossil fuels. अलग अलग थ्योरीज फॉसिलाइजेशन को समझाने का प्रयास करा गया है। जीवाश्मीभवन के सिद्धांत। प्राचीन काल में पाए जाने वाले वनस्पति जंतुओं अथवा उनके अंगों की जीवाश्म में बदलने की प्रक्रिया को जीवाश्मीभवन कहते हैं, फॉसिलाइजेशन कहते हैं। जीवाश्मीभवन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। प्राचीन काल में पौधों की प्रकृति जैसे कोमल या कड़ी चर्मिल पत्तियां या अंगों की उपस्थिति, पादप के आसपास उपस्थित आधार जिसके द्वारा वो स्वयं को तेजी से मिट्टी में ढककर अपघटन से बचाता है। मिट्टी में धंसने से पहले पादप की अवस्था, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित वातावरण जिसमें ऑक्सीजन की कमी व अम्लीय पदार्थों की उपस्थिति में वनस्पति में अपघटन कम होता है जिससे जीवाश्म के पूरे लक्षण परिलक्षित हो सके। स्टेवर्ट ने जीवाश्म भवन के 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए जो निम्न प्रकार से: कंप्रेशन थ्योरी, कोशिकीय अंतःस्पंदन थ्योरी, सीमेंटीकरण, ड्यूरीपार्पिटीकरण, परिरक्षण। कंप्रेशन विधि। इस प्रकार के जीवाश्म पादपों में अवसादी चट्टानों के लंबवत दबाव पड़ने से बनते हैं। ऊतक के अंदर की वायु तथा जल बाहर निकल जाता है जिससे पादपों के अंग चपटे हो जाते हैं। इससे आंतरिक संरचना की अपेक्षा बाह्य गुण की अच्छी तरह परिरक्षित होते हैं। कंप्रेशन जीवाश्म इसी विधि द्वारा बनते हैं। दूसरी है कोशिकीय परिजीवन। ये विधि अंतःस्पंदन सिद्धांत भी कहलाती है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहलाती है। इसमें घुलनशील सिलिकेट्स, कार्बोनेट एवं आयन के यौगिक अंतःस्पंदन द्वारा कोशिका के अंदर व उसके बीच स्थित वायु स्थानों में स्थापित हो जाते हैं। कोशिकीय पदार्थ कोशिका के अंदर ही उपस्थित रहते हैं, पूर्णतः नष्ट नहीं होते। घुलनशील सिलिकेट्स द्वारा सिलचीकृत या कार्बोनेट्स द्वारा कैल्सीकृत परखनिजीभवन होता है। इस विधि द्वारा बने जीवाश्म कोल बाल्स कहलाते हैं तथा यह पेट्रिफिकेशन जीवाश्म का उदाहरण है। तीसरा है सीमेंटीकरण। इस विधि में पादप विघटन के द्वारा ही विद्युत आवेश विकसित कर लेता है जिसके परिणाम स्वरूप सेडिमेंट्स में उपस्थित खनिजों पर विपरीत आवेश होने से पादप कोलोइडल व आवेशित कणों को आकर्षित कर लेता है। इस विधि में आयरन व कैल्शियम के कार्बोनेट खनिज पदार्थ के अंदर इकट्ठा होकर सीमेंटीकृत होकर ठोस हो जाते हैं। यह सिद्धांत रिप्लेसमेंट थ्योरी प्रतिस्पादन सिद्धांत भी कही जाती है क्योंकि इसमें पादप काय में जल का अपघटन होने से पादप के अणुओं का अवसाद भी उपस्थित खनिज पदार्थों का अणुओं द्वारा परिस्थापन होता है। ड्यूरीपार्टिक परिरक्षण विधि। इस विधि में कुछ शैवालों में लाइमस्टोन अथवा सिलिका के ठोस आवरणों का अवक्षेपण होता है। ये ठोस प्रतिरोधी कवच जिन सेलिसीकृत अथवा कैल्सीकृत ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इन अवक्षेपित सूक्ष्म सुरक्षा कवचों के परिरक्षण को ड्यूटरीपार्पिट परिरक्षण कहते हैं।
जीवाश्म अध्ययन की तकनीक। जीवाश्म के विस्तृत पूर्वक अध्ययन हेतु अनेक तकनीकें उपयोग ली जाती है। प्रमुख तकनीकें निम्न है: तलस्थ महीन परिच्छेदन, छीलन तकनीक, माइक्रोटॉमी, स्थानांतरण विधि, द्रव संवर्धन, किरण रेडियोग्राफी, रासायनिक विधि। तलस्थ महीन परिच्छेद, यह विधि अश्मीभूत जीवाश्मों के अध्ययन में काम आती है। जीवाश्म को एक निश्चित आकार में काटकर उसकी सतह को 60 मेश कार्बोन रैंडम द्वारा घिसकर चिकना कर लेते हैं। इसके पश्चात रेजिन की सहायता से उसे कांच की स्लाइड पर चिपका देते हैं। चिकनी सतह पर कांच से सटाकर रख दिया जाता है। स्लाइड पर लगे जीवाश्म के टुकड़े को इस तरह काटते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ जीवाश्म की बारीक फिल्म रह जाए। अतः इस सतह को 100 कार्बन रैंडम से घिरा जाता है। छीलन विधि अश्मीभूत जीवाश्मों से घिरी एक उत्तम विधि है। इस विधि में जिस सतह का अध्ययन करना होता है उसका 600 मेश कार्बोरैंडम से घिसकर चिकना कर लेते हैं। इसके पश्चात इसे हाइपोक्लोरिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रासायनिक उत्कीर्णन कराते हैं। उत्कीर्णन सतह को कुछ समय के लिए बहते हुए नल के नीचे रख देते हैं, जिससे जीवाश्म में संचित अम्ल घुलकर बाहर निकल जाता है। इसे हवा में सुखाने के पश्चात चिकनी सतह पर नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली परत लगा देते हैं। अब ये लगभग 6 घंटों के लिए सुखाने के लिए रख दी जाती है। नाइट्रोसेलुलोज की इसी परत को सावधानी पूर्वक हटाकर एक बड़ी स्लाइड पर डीपीएक्स या कनाडा बाल्सम से चिपकाकर बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करते हैं। थर्ड है माइक्रोटॉमी। अश्मीभूताश्म जीवाश्मों के अध्ययन के लिए एक उत्तम तकनीक है। इस तकनीक द्वारा जीवाश्मों को हाइपोक्लोराइड एसिड तथा पोटेशियम क्लोरेट में कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिससे जीवाश्म सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद इसे पैराफिन से में डुबो कर रख देते हैं, जिससे जीवाश्म की कोशिकाओं के अंदर आकर अंत स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट विधि स्थानांतरण विधि। यह विधि कंप्रेस्ड जीवाश्मों के अध्ययन के लिए काम में ली जाती है। इस विधि के में पादप खंडों जैसे उपत्वचा, बाह्य त्वचा, संवहन ऊतकों को चट्टानों से मुक्त करके स्लाइड पर रेजिन या कनाडा बाल्सम से चिपका देते हैं। तत्पश्चात इसे पिघले हुए पैराफिन मोम में रख देते हैं। इसके पश्चात इसे तंतु डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या कुछ समय के लिए रख देते हैं, ताकि जीवाश्म में उपस्थित खनिज लवण घुलकर अलग हो जाए। स्लाइड को जल से धोकर अल्कोहल पानी से निर्जलीकरण करके जीवाश्म भाग पर कनाडा बाल्सम द्वारा कवर स्लिप लगाकर सुरक्षित रख लेते हैं। इस विधि में जीवाश्मों के ऊतकों को बहुत कम नुकसान होता है और अध्ययन में आसानी रहती है। दूसरी विधि है द्रव संवर्धन। पराग कणों के अध्ययन के लिए एक उत्तम विधि है। इसमें जीवाश्म के कुछ भाग को कम समय के लिए गर्म व डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल व पोटेशियम क्लोरेट से स्टेन कराते हैं। तत्पश्चात इसे गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिरंजित करके पानी से धो लेते हैं। पानी से निकालने के पश्चात एल्कोहल श्रेणी से निर्जलीकरण करके माउंट करके या स्थायी स्लाइड करके माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी करते हैं। फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा किरण रेडियोग्राफी द्वारा कुछ जीवाश्म अन्य तकनीकों जैसे छीलन माइक्रोटॉमी के दौरान अम्लों से अभिक्रिया कर नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा जीवाश्म संरचना में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, अतः यह विधि जीवाश्म अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। रेडियोग्राफी है ना। देन है कि रासायनिक विधि। इस विधि का उपयोग पूरा वनस्पति रासायनिक घटकों की पहचान में किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कार्बोनिसेस औषधों में क्लोरोफिल के व्युत्पन्न रिपोर्ट किए। इस विधि में ताप एवं अन्य रेडियोधर्मी कार्बन जीवाश्म के नमूनों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्या महत्व है बच्चों पैलियोबॉटनी का? वर्तमान में पैलियोबॉटनी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पाए जाने वाले वनस्पतियों के फाइलोजेनिक रिलेशन में भी इसको देख सकते हैं। जीवाश्मों की बाह्य आंतरिक आकारिकी अध्ययन से उसके वितरण, आवासीय एवं तात्कालिक जलवायु एवं इकोलॉजिकल अध्ययन का अनुमान लगा सकते हैं। जीवाश्म वनस्पति या जीव जंतु पेट्रोलियम पदार्थों की खोज में महत्वपूर्ण है। आपको पता है पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी खोज में भी फॉसिल का बहुत बड़ा योगदान है। समुद्र के अंदर अन्वेषण द्वारा खोजे गए सूक्ष्म जीवाणु परागण की उपस्थिति उस स्थान के
प्राचीन समुद्र तटों को प्रदर्शित करते हैं। अंबर रेजिन का जीवाश्म रूप है जो जेवर बनाने में भी काम आता है। ग्रेफाइट भी कोयले का ही रूप है जो कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है। भूवैज्ञानिक अभियोग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स औषधि चट्टानों से परिरक्षित पात्रों उसके अंगों के विकास क्रम में भी इवोल्यूशन की भी अध्ययन में इसको हेल्प मिलती है। जीवाश्मों के विस्तृत अध्ययन से उसके वनस्पति के पर्यावरण जलवायु को समझने में सहायता मिलती है। वनस्पति के अध्ययन से प्रिमिटिव वनस्पति से लेकर विभिन्न पुष्पीय पादपों के विकास की अवस्थाओं फाइलोजेनिक रिलेशन का भी अनुमान लगाना आसान है। पेलियोबोटनी के अध्ययन से जीवाश्म मिलने से उसकी वर्तमान काल के वनस्पति संरचनात्मक वितरण संबंधी समानताएं का भी पता चलता है। पूरा वनस्पति के अध्ययन के द्वारा कोल फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये बीरबल साहनी का फोटो है। ये इंस्टीट्यूट जो आपने बताया भी था बचपन पहले भी, यह है इंस्टीट्यूट। और आगे फर्दर स्टडीज़ में आप इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। इस फॉसिल को ढंग से पढ़ें बच्चों, इसमें हर हालत में एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें और याद करना भी आसान